नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओनली हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंट होंगे उसी पॉइंट को। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बढ़ा विश्वास, हासिल कर सकते हैं कोई भी लक्ष्य। इसमें आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ने एक यूनिकॉर्न कंपनी का चर्चा किए हैं। ठीक है, तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पर लिख देते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, जो यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोला जाता है, तो कोई एक स्टार्टअप कंपनी था। ठीक है, कोई एक स्टार्टअप कंपनी था, उसकी स्थापना एक स्टार्टअप कंपनी के रूप में होती है। लेकिन वो जो कंपनी है, उस कंपनी का जो आपके वैल्यू है, मूल वैल्यू है, टोटल मूल उस कंपनी का मूल कितना हो गया, $1 बिलियन से अगर अधिक हो जाता है वो स्टार्टअप कंपनी का, तो उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। फिर से बोलते हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी की स्थापना की जाती है और वो जो कंपनी है अपना बिजनेस विस्तार करके $1 बिलियन से अधिक मूल्य की कंपनी बन जाती है, तो उस कंपनी को बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। नेक्स्ट है, चीन सीमा पर पिनाक वे असमर्च रॉकेट प्रणाली तैनात किया है। किसके द्वारा तैनात किया गया है, तो भारत के द्वारा तैनात किया गया है। आपको जानकारी भी होगा कि भारत और चीन के सीमा पर LAC पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। चाइना अपनी जो सैनिक क्षमता है और साथ में जो उसके हथियार हैं, उसकी जखेड़ा मतलब कि उसका जो बहुत बड़ा खेप जो है अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है चाइना। तो उसी क्रम में कल भारत के द्वारा भी जो है पिनाक और असमर्च रॉकेट को तैनात किया गया। तो हमें जानना है कि पिनाक और असमर्च रॉकेट होते क्या हैं। तो जो पिनाक है, 6 रॉकेट लॉन्चर, जो पिनाक है, यहाँ पर 1 मिनट, इसे ये देखिए, ये जो पिनाक है 6 रॉकेट लॉन्चर 44 सेकेंड में। ठीक है, 6 रॉकेट लॉन्चर जो है आप फोटो में देख लीजिए, 44 सेकेंड में जो है कितने 72 रॉकेट को फायर कर सकते हैं। ठीक है, 6 रॉकेट जो हैं पिनाक के 44 सेकेंड में 72 रॉकेट को फायर कर सकते हैं। जो पिनाक है, पिनाक के बारे में याद रखिएगा कि स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली है और इसका नाम जो है भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखता है। ठीक है, भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। और इसकी जो मारक क्षमता कितनी है, तो बताया जाता है कि समुद्र तल से जो है 38 किलोमीटर तक अपना लक्ष्य को भेद सकता है। इसे मार्क 1 बोला जाता है। अगर आप इसे जो पिनाक है, इसे अगर पहाड़ पर ऊंचे पर तैनात कर दीजिएगा तो इसका मारक क्षमता बढ़ जाता है। इसका मारक क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। और बोला गया ये तो मार्क फर्स्ट है। जो मार्क फर्स्ट है इसकी जो आपके मारक क्षमता है 38-40 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जो मार्क 2 बन रहा है उसकी जो मारक क्षमता है 65 किलोमीटर से प्लस है। उसकी जो मारक क्षमता, जो मार्क 2 है, उसकी जो मारक क्षमता है 65 किलोमीटर से ज़्यादा है। और किसके द्वारा पिनाक को डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए असमर्च रॉकेट के बारे में। जो असमर्च रॉकेट है, असमर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणालियाँ हैं। क्या है, असमर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणालियाँ हैं। इसमें आपको याद रखना है कि 4 रॉकेट के माध्यम से जो है 40 सेकेंड में जो है 48 रॉकेट फायर कर सकते हैं। किससे, असमर्च रॉकेट से। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि लंबी दूरी की पारंपरिक रॉकेट प्रणाली है असमर्च, और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर है और किसी भी क्षेत्र में इसे आराम से ले जा सकते हैं, इसे तैनात कर सकते हैं और वहाँ से इसे फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आप दोनों का फ़ोटो देख लिए होंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद भारत और जो चाइना है उन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने में जुटे भारत और ब्रिटेन। वर्तमान में जो ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं एलिजाबेथ ट्रस, इनका भारत में दौरा चल रहा है और इनसे कौन मिलते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिलते हैं। और इन पर जो यहाँ पर जो बातचीत होता है COP 26 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर इसका इस बार आयोजन किया जाएगा, तो ग्लासगो में, नोट कर देते हैं, ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लासगो कहाँ पर है,
तो ब्रिटेन में है, और इस जो ग्लासगो है यहाँ पर शामिल कौन होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, साथ में जब शामिल होंगे तो भारत के प्रधानमंत्री, तो इनके द्वारा कौन सी मुद्दा उठाया जाएगा, तो जो जलवायु परिवर्तन है वहाँ पर तो बातचीत हो गई ही, साथ में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाएगा कि 2015 में आपको याद होगा पेरिस समझौते के तहत बोला गया था विकसित कंट्री के द्वारा कि जो आपके विकासशील कंट्री हैं और जो गरीब कंट्री हैं उन सभी को जो है 100 अरब डॉलर सालाना दिया जाएगा, 100 अरब डॉलर सालाना दिया जाएगा विकसित कंट्री के द्वारा। साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र किया जाएगा विकासशील और गरीब देशों को। लेकिन ये दोनों जो पॉइंट है, ना तो 100 अरब डॉलर अभी तक दिया गया, ना तो टेक्नोलॉजी ढंग से ट्रांसफ़र किया गया गरीब देशों में, तो इस मुद्दे को उठाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीएम और विदेश मंत्री से मिली WTO की महानिर्देशक। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि WTO की महानिर्देशक वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है, तो नागोजी ओंकाजो-इवेला। नोट कर लीजिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, SSC, रेलवे, BPSC, इन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखेगा अमृत महोत्सव का रंग। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसके बारे में आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है बमन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है, 52 में है। ठीक है, और पहली बार जो है इस फिल्म समारोह में जो है OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस। ओवर द टॉप मीडिया सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है इसमें फोकस कंट्री कौन से हैं, तो ब्रिक्स इसमें फोकस कंट्री है, नोट कर लीजिएगा, ब्रिक्स, BRICS। इसमें ब्रिक्स जो आपके हैं आपके फोकस कंट्री हैं। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, तो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इतना आपको याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में शुक्रवार को चांदीपुर समुद्र तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट किया गया। ठीक है, इसका क्या किया गया, फ्लाइट टेस्ट किया गया अभ्यास का, नोट कर लीजिएगा। और कहाँ से टेस्ट किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर से। और इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया है। और आपको याद रखना है यह है क्या, तो याद रखिएगा स्वदेशी तकनीक से बना ड्रोन है। क्या है, स्वदेशी तकनीक से बना ड्रोन है जो ज़मीन और हवा दोनों ही मोर्चे से लक्ष्य भेद सकता है। मतलब ज़मीन और हवा दोनों माध्यम से जो है अपने लक्ष्य को भेद सकता है। और इसका परीक्षण क्या सफल रहा, इसने अपने टारगेट को एक्यूरेसी तरीके से मार्क किया। वर्तमान में DRDO है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी हैं। जो DRDO उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपका जो उड़ीसा में इसका टेस्ट किया गया, तो उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा का गठन कब किया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1936 के माध्यम से जो उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है, मैप में देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती है। तेलंगाना से लगती है नहीं लगती है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद CM कौन है, तो नवीन पटनायक CM है। और राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं। आपको याद रखना है एक महानदी बहती है, महानदी। ठीक है, महानदी पर आपके हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, पूछा जाता है। और चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों आपके उड़ीसा में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि से जिंसों के दाम बढ़ेंगे। अगर आप सिंपल सी बात बताइए कि अगर डीजल का रेट बढ़ जाता है तो जो डीजल है उससे चलता है ट्रक, अगर ट्रक उससे चलेगा तो जो ट्रक है वो तेल ज़्यादा खाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ट्रक वाले जो भाड़ा ज़्यादा लेगा तो जो भी सामान ट्रक से लाया जाएगा उसका रेट ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा,
तो आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिलायंस का मुनाफा जो है 43% बढ़ गया है। एक तरफ देखिए भारत के बहुत से लोग गरीब हो रहे हैं, तो भारत के कुछ जो कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो जो गरीबी और अमीरी का खाई है भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत ने पूरा किया जयनगर कुर्था रेल लाइन का निर्माण। तो जयनगर आपके भारत में बिहार में स्थित है, जबकि कुर्था जो आपका है नेपाल में स्थित है। तो एक रेल लाइन बन रहा था, उसका निर्माण पूरा हो चुका है। अब भारत जो है इसे बांग्लादेश को सौंप दिया है। इसका जो लंबाई कितना है तो 34.9 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है, 34.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब भारत सरकार की ओर से दी गई जो है 8.77 अरब रुपये की सहायता के तहत जो इसे तैयार किया गया है इस रेलवे लाइन को, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा याद रखना है तो याद रखिएगा जो नेपाल है उसकी सीमा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से सबसे लंबी सीमा लगती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम से सीमा लगती है नेपाल की। और प्रधानमंत्री कौन है तो शेर बहादुर देवा आपके प्रधानमंत्री हैं, और विद्या देवी भंडारी आपके वहाँ की राष्ट्रपति हैं, और राजधानी आपकी काठमांडू है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। इनके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका में जो भी राजदूत होते हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तानातनी। बाइडन ने कहा कि ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा रक्षा, ठीक है। जैसे कि ये होता है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा। रक्षा का मतलब क्या है, अगर जैसे ही ताइवान पर हमला करता है चाइना, तो अमेरिका भी जो है उस युद्ध में आ जाएगा। और देखिए पूरी दुनिया के लिए तबाही हो मचेगी पूरी दुनिया में। तो जो आपके चाइना है उसके जो विस्तारवादी नीतियाँ हैं चाइना को छोड़नी होगी। जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड के एरिया है, वो लगातार देख रहे होंगे सीमा में, आपके भारत के सीमा में वहाँ पर आ जा रहा है। उसका पीछे रीज़न क्या है कि जो आपके चाइना की थल सेना है अपनी ग्लोरी वापस हासिल करना चाहती है, क्योंकि उनकी जो ग्लोरी है कम हो गई है। तो अपने देश वालों को दिखाना चाहती है कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। वहाँ पर एक ही दल का सत्ता है। तो अगर जनता को आप नहीं दिखाइएगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो जनता धीरे धीरे क्या करेगी, विद्रोह कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है, और साथ में जो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा है उनके स्पीकर का नाम क्या है तो नैन्सी पेलोसी, ठीक है, नैन्सी पेलोसी नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है कि पाकिस्तान के 1947 के कबायली हमले के विरोध में जो गुलाम कश्मीर है वहाँ पर आपके प्रदर्शन चल रहा है। गुलाम कश्मीर भारत से कौन छीन लिया है तो पाकिस्तान छीन लिया है 1947 में हमला करके। जो गुलाम कश्मीर है वहाँ पर भी आपके जो पाकिस्तान के कबायली लोग थे, और वहाँ पर जो कबायली में सेना भी मिली हुई थी पाकिस्तान की, उन लोगों ने बहुत तबाही मचाया था। वहाँ के जो भी व्यक्ति थे उन लोगों को मारा, रेप किया, बहुत मैंने कि जितने भी आप ख़राब शब्द सोच सकते हैं ना, उन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकतों का अंजाम दिया था, ठीक है। ये पाकिस्तान के लोग तो सोच सकते हैं कि इनकी सोच कैसी होगी। और जो पाकिस्तान के द्वारा आपको पता है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद का सप्लाई किया जाता है, और बोलता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये संभव कैसे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उइगुरों को लेकर झूठा दावा करने पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। तो जो उइगर मुसलमान कहाँ रहते हैं तो चीन में रहते हैं। चीन के कहाँ रहते हैं तो सिजियांग प्रांत में रहते हैं। आपको मैप दे देंगे, मैप में देख लीजिएगा। तो जो उइगर मुसलमान हैं कहाँ रहते हैं, चीन के सिजियांग प्रांत में। और जो पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि जो चीन है उइगर मुसलमान के विकास के लिए काम कर रहा है, अरे भैया विकास के लिए काम नहीं कर रहा, उन सभी को जो है उनका जो मुस्लिम धर्म है उसे मिटा रहा है। अगर वहाँ दाढ़ी रखने की भी मनाही है, ठीक है, तो जो उनका अपना धर्म था उसे नष्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। साथ में जो वहाँ के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। आप लोग कभी देखिएगा, BBC जाइएगा, सर्च कीजिएगा, BBC में सर्च कीजिएगा कि जो उइगर मुसलमानों के बारे में, तो BBC आपको दिखाएगा कि क्या स्थिति में आपके उइगर मुसलमान वहाँ के रहते हैं, ठीक है। और साथ में फिर से ये वापस जो है आपके उठाता है जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान, तो भारत द्वारा फिर से इसे करारा जवाब दिया जाता है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में पुलिस और कट्टरपंथियों में संघर्ष, 4 मरे, तो ठीक है, जान लीजिए। उसके बाद ये नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं कर सकेंगे TTP और BLA। तो TTP कौन है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है। तो तहरीके ए तालिबान पाकिस्तान जो है TTP है, जबकि BLA कौन है तो BAL है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो आपके एक अलग देश का डिमांड कर रहा है।
और आपको इनके बारे में याद होगा, बार बार बताते हैं आपको हम, तहरीक-ए-तालिबान, ये पाकिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी आपके शरीयत के अनुसार शासन चलाना चाहते हैं, ठीक है। और लगातार जो आपकी पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की आम जनता है, यहाँ तक कि जो चाइनीज़ आर्मी है उन पर भी हमला करते रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चों पर फाइजर का टीका जो है 91% प्रभावी पाया गया है, तो ठीक है, जो बच्चों पर जो फाइजर का टीका जल्द ही लगाया जाएगा। एक आपका IPL से न्यूज है कि 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है टीमें। तो ये क्या होता है कि कोई एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स है तो 4 खिलाड़ी अपने पसंद के जो है अपने टीम में रख सकती है। जैसे कि अगर कोई चेन्नई में आपके 15 खिलाड़ी थे तो 15 खिलाड़ी में से जो है 4 खिलाड़ी को खुद चेन्नई अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिटेन। और जो अगले साल जो आपके IPL होगा उसमें कितने टीम खेलेंगे, तो 10 टीम खेलेंगे। और जो IPL था इस बार का वो किसके द्वारा जीता गया है, तो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। और किस टीम को हराया गया है, तो कोलकाता नाइट राइडर को हराया गया है, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर को हराया गया है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है चौथी बार आपके IPL का टूर्नामेंट जीता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एप्पल के iPad ने लोगों की जेब में पहुंचा दिए थे हज़ारों गाने, तो आज ही के दिन इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद है कि हंगरी में सोवियत शासन के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे, तो इसे पढ़ लीजिए। 1956 में आज ही हंगरी में जो है सोवियत संघ के शासन के खिलाफ लाखों लोग जो है सड़क पर उतरे थे। और शुरुआत में नेतृत्व विहीन जो विद्रोह था, धीरे धीरे से सोवियत जो सरकार थी उसने कुचल दिया। और लेकिन बाद में जो है ये चिंगारी जो आपके फूटता है, ये जो गुब्बारा जो भरा हुआ था आज़ादी का वो फूटता है। और 1989 में जो है हंगरी अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है सोवियत संघ से। उसके बाद नेक्स्ट है कि अरविंद अडिगा को पहले उपन्यास के लिए मिला था बुकर, तो कब मिला था बुकर पुरस्कार इनको, तो आपको याद रखना है कि अपने जो पहले उपन्यास थे इनका नाम था द वाइट टाइगर के लिए 2008 में जो है साहित्य का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार इनको आज ही के दिन दिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, तो भारत के चेन्नई के हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे आइए, यहाँ पर कुछ लिखा है कि प्रकृति के पास बच्चों का होता है ज़्यादा विकास, तो सही बात है, पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए। और ये नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन से मछली की कई प्रजातियों पर अस्तित्व का खतरा है। चिली और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये आपके सामने आया है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अब हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा सिर्फ उसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फालतू एक भी न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, उससे वीडियो बिना मतलब का लंबा हो जाता है इसीलिए।